आज जो भी वचन यहाँ पे हो पिता, हम विश्वास करते हैं तेरे आत्मा के द्वारा मेरे पिता, और ये वचन प्रभावशाली होगा मेरी समर्थी पिता, ये अपने असर को दिखाएगा इनकी जिंदगी में मेरे पिता, ये एक नए प्रभाव को लेके आएगा मेरे पिता। आज का वचन सुनने के बाद ये लोग हील हो, चंगे और डिलीवर हो मेरे पिता, कॉन्फिडेंस इनमें आए मेरे पिता, स्ट्रेंथ आए यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि तेरा वचन कहता है तू वचन भेज के चंगा करता है पिता। आज जो भी तेरा वचन सुने वो चंगा हो जाए अपनी बीमारी से, अपने रोग से, अपनी टेंशन से, अपनी घटी से चंगा हो जाए यीशु मसीह के नाम में पिता। तेरा धन्यवाद करते हैं आज के वचन के लिए, आपकी प्रेजेंस के लिए मेरे पिता, सब कुछ तेरे पवित्र हाथों में सौंपते हैं। आइए पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई कीजिए वचन में, ये सारी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, बोले आमीन आमीन। प्रभु का थैंक्स करते हैं, उसकी प्रेजेंस में बैठ जाइए और हम सीधा वचन में चलेंगे। प्रभु का धन्यवाद करें, हालेलुया, उसका आत्मा हमारे बीच में है। जितने ऑनलाइन आप देख रहे हैं आपका वेलकम करते हैं। हालेलुया, सबका स्वागत है प्रभु की हुजूरी में। आज का वचन सुनने के लिए तैयार रहें, जो वचन परमेश्वर आपको देना चाहता है। हालेलुया। तो हम खोलेंगे यूहन्ना की किताब, उसका चैप्टर 10, बुक ऑफ जॉन चैप्टर 10, यूहन्ना 10 उसका 27। नवा नियम यूहन्ना की किताब पंजाबी दे विच, मैथ्यू मार्क जॉन, यूहन्ना 10 उसका 27 को खोलें आप। हालेलुया, प्रभु का आत्मा हमारे बीच में है, वो अपने काम को कर रहे हैं, उसकी हुजूरी में बैठे हैं, उसके वचन को सुने। जितने ऑनलाइन है प्रभु का आत्मा आपके साथ है, उसकी प्रेजेंस में बने रहे। हालेलुया, यूहन्ना 10 उसका 27 को हम पढ़ेंगे। बुक ऑफ जॉन चैप्टर 10 वर्स 27 में इसको पढ़ने जा रहा हूं हिंदी में। मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं, मैं उन्हें जानता हूं और वे मेरे पीछे पीछे चलती हैं, और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं, वे कभी नष्ट ना होंगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना देगा। हालेलुया। इंग्लिश में लिखा, माय शीप हियर माय वॉइस एंड आई नो देम एंड दे फॉलो मी, आई गिव देम एटर्नल लाइफ and they will never perish and no one will snatch them out of my hand। तो ये प्रभु यीशु मसीह जो वचन हमें कह रहे हैं कि मेरी भेड़ें मेरी आवाज को सुनती हैं। भेड़ें मतलब जो परमेश्वर के लोग हैं, जो हम लोग आज प्रभु की प्रेजेंस में बैठे हुए हैं। प्रभु कहता है कि मैं चरवाहा हूं और जो लोग मेरे पीछे चलते हैं वो मेरी भेड़ें हैं। हालेलुया। प्रभु को चरवाहा इसलिए कहा गया कि वो बाइबल में लिखा कि चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए जान देता है, उनकी रखवाली करता है, जब उन्हें सर्दी गर्मी लगती है तो उनकी लुक आफ्टर करता है। हालेलुया। इसीलिए प्रभु कहता है कि मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं, मैं उन्हें जानता हूं और वो मेरे पीछे पीछे चलती हैं। और यहाँ पे प्रोमिस करता है, प्रभु कहता है कि और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं, वे कभी नष्ट ना होंगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना देगा। हालेलुया। तो परमेश्वर की भेड़ होना, उसका एक जन होना, यीशु मसीह के चेले होना, उसके पीछे चलने वाले लोग होना, एक कितनी बड़ी ब्लेसिंग हमारे जीवन में लेके आता है, एक कितने बड़े प्रॉमिस को हमारे जीवन में लेके आता है। बाइबल में सबसे बड़ा प्रॉमिस जो है, जिसके बारे में आज आप मनन कर रहे हैं, कि प्रॉमिस ऑफ लाइफ इन क्राइस्ट, यीशु मसीह में जीवन का वादा जो यीशु मसीह ने हमसे किया है। ये धरती वाले जीवन की बात नहीं कर सकते। इसलिए मैंने आपको कल कहा था कि आज के वचन को कंटिन्यू करेंगे, कि कल हमने वचन शेयर किया था कल रात की मीटिंग में, कि कैसे हम स्वर्गीय वस्तुओं पर जब ध्यान लगाते हैं, हमारा फोकस जो अनदेखी चीजों पर होता है, तभी हम उन चीजों से निकल पाते हैं जो हमें बड़ी लगती है, जो कठोर लगती है। प्रभु कहता है अपने दुश्मन के लिए प्रार्थना करो। प्रभु कहता है कि उन्हें माफ करो, बीमारों को चंगा करो, जो तुम्हें ताड़ना दे, तुम्हें सताए, तुम्हें मारे, तो भी उसके लिए प्रार्थना करो, उनके जैसे ना बनो। तो ऐसा हम तभी कर सकते हैं जब हम अनदेखी चीजों पर विश्वास करते हैं। प्रभु कहता है कि मैं आज ये अनदेखी चीज क्या है? अनंत जीवन है। हम लोग जो बहुत लोग यही सोचते हैं कि बस धरती पर जीवन है,
बस यहीं पे जीवन है और यहीं पे मौत है और उसके बाद खत्म है। पर बाइबल ये नहीं कहती। बाइबल हमें सच्चाई बताती है कि हम धरती पर एक ट्रांजिट वीजा के ऊपर आए हैं, एक थोड़े टाइम के लिए आए हैं। जो असली परमानेंट रेजिडेंसी है वो स्वर्ग की। हालेलुया। जो जहां के हम रेजिडेंस है, जहां के रहने वाले हैं, वो स्वर्ग है और परमेश्वर हमें प्रभु यीशु मसीह वहां पे लेके जाने का वादा करते हैं। तो आज का वचन हमारा है कि प्रॉमिस ऑफ लाइफ इन क्राइस्ट, यीशु मसीह में अनंत जीवन का वादा जो हमें परमेश्वर ने दिया है। और यही वचन कहता है कि और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं, वे कभी नष्ट ना होंगी, कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। अगर हम प्रभु की भेड़ बनने का मतलब क्या है कि प्रभु के पीछे चलना। सर्दी हो, गर्मी हो, जो भी हालात हो, दुख है, बीमारी है, कुछ भी है, सिर्फ प्रभु के पीछे चलना। अगर आप एक भेड़ों के झुंड को देखो तो वो भेड़ें वही झुंड में चलती हैं, जहां भी जाएंगी वो झुंड में चलती जाएंगी अपने चरवाहे के पीछे पीछे। आप देखते हैं कई बार जो बकरियां चराने वाले एक विसल मारते हैं और कितनी चाहे 100-150 भेड़ें हो वो उनके पीछे चली आती है, क्योंकि वो क्या करती हैं, अपने चरवाहे की आवाज को पहचानती हैं। इसलिए यीशु मसीह कहता है कि मेरे लोग मेरी आवाज को पहचानते हैं कि जो मैं कहता हूं। कल हमने क्या वचन पढ़ा था कि प्रभु कहता है कि अगर तुम मुझे प्रभु प्रभु कहते हो और मेरी बात नहीं मानते तो इस चीज का कोई फायदा नहीं, तुम मेरे नहीं हो। अब हम कहते तो हम भी क्रिश्चियन हैं, हम भी उसकी भेड़ हैं, हम भी उसके पीछे चलते हैं, पर आज्ञा को नहीं मानते, तो प्रभु कहता है कि तुम मेरी भेड़, मेरे लोग नहीं हो। क्योंकि जिनकी ये परमेश्वर बात कर रहा है, प्रभु कहता है कि वो मेरी आवाज को पहचानते हैं। मतलब प्रभु जो भी करे, आपका मन माने ना माने, आपको झूठ लगे सच लगे, क्योंकि बाइबल में लिखा कि इंसान की बुद्धि परमेश्वर की जो विजडम है, बुद्धि है, उससे मैच नहीं करती। इंसान के विचार, ख्याल, सोचें परमेश्वर की सोचों से मैच नहीं करते, क्योंकि उसके सोचें, उसके प्लानिंग स्वर्गीय हैं, हमारी धरती की है। और हम एक छोटे से गोले पर एक बड़ी प्लानिंग बना देते हैं। और प्रभु इसको क्या देखता है, सिर्फ एक जो पेन होता है उसकी एक सामने छोटी सी चोंच होती है, उसकी तरह देखता है परमेश्वर। और हम कहते हैं कि धरती बहुत बड़ी है, हमारा जीवन इसके ऊपर है, इस पे महल खड़े करने हैं, ये करना है, वो करना है। हालेलुया। पर प्रभु कहते हैं कि मेरी भेड़ मेरी आवाज को सुनती है, मेरे पीछे चलती है, मैं उसकी रखवाली करता हूं और कोई भी उन्हें मेरे हाथ से छीन नहीं सकता। आप देखो, प्रभु के पीछे चलना मतलब अनंत जीवन को पाना। लोग सोचते हैं बैप्टिज्म ले लिया, अभी अनंत जीवन, आप स्वर्ग में सीट पक्की होगी, बस ये सिनेमा की टिकट नहीं आपने खरीद ली और रिजर्व होगी। हालेलुया। ये स्वर्ग में जाने की बात कर रहा है परमेश्वर। प्रभु कहता है कि जो मेरी आवाज को सुन के मेरे पीछे चलते जाते हैं, फिर उन्हें कोई मेरे हाथ से छीन नहीं सकता। प्रभु वादा करता है, अगर आप सच्चे हैं, वफादार हैं, परमेश्वर के पीछे उसकी आवाज को सुन के चलने वाले हैं, कि जो वचन कहता है मैं वही करूंगा, जो वचन मना करता है मैं नहीं करूंगा। चाहे रिश्तेदार नाराज हो, चाहे मेरे कोई भी फ्रेंड सर्कल नाराज हो, कोई भी हो, पर जो प्रभु वचन मना कर रहा है मैं उसको नहीं करूंगा। मतलब हम प्रभु की आवाज को सुन के, जो बाइबल के द्वारा मिलती है, पहले हमें सीधी प्रभु आवाज नहीं देता, पहली आवाज आपको बाइबल में से आती है। बाइबल में से परमेश्वर आपको गाइड करता है, इन वचनों में से गाइड करता है कि ये वचन में लिखा है। अगर आप जो लिख के आपको दे दिया, आप वही नहीं पूरा कर सकते, तो क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि पवित्र आत्मा आपसे बात करेगा और वो आपको लीड करेगा। हालेलुया। क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं? तो होली स्पिरिट की आवाज को आप सुन पाएंगे, क्योंकि जो ये आवाज है, क्योंकि वचन क्या है, जीवित है। बाइबल में लिखा, कल मैं पढ़ रहा था कि सारा पवित्र शास्त्र, सारी बाइबल पवित्र आत्मा की प्रेरणा के द्वारा लिखी गई है, यानी कि होली स्पिरिट ने लिखी है। ये जीवित है, ये आपसे बात करता है अपनी सिचुएशन में। अगर आप खड़े चल रहे हैं प्रभु के साथ, कभी अपनी बुरी सिचुएशन में बाइबल खोल के देखना, प्रभु आपको स्ट्रेंथ देगा, आपको वचन से बात करेगा, गाइड करेगा। हालेलुया। क्योंकि प्रभु क्या कहता है, मेरी भेड़ मेरी आवाज को सुनती है। तो जब हम बाइबल में से आवाज को सुनना शुरू करते हैं, तो एक दिन हम रियल में आवाज सुन पाते हैं परमेश्वर की। और जैसे उनके पीछे चलते जाते हैं, दिन दिन, हर रोज, हर घंटा, हर साल, तो एक दिन आता है, प्रभु कहता है कि मेरी भेड़ों को, मेरे लोगों को कोई मुझसे छीन ना पाएगा और मैं उन्हें क्या दूंगा, अनंत जीवन दूंगा। बिगेस्ट प्रॉमिस, सबसे बड़ा प्रॉमिस है परमेश्वर का बाइबल में। और जो सबसे अद्भुत बात है, जो कोई मानने को तैयार नहीं है, सिर्फ जो बिलीवर है प्रभु के वही मानते हैं। लोग कहते हैं, मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि हाँ, कि जो इतने जंगे हम काम करते हैं, दान पुण्य करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, तो क्या हम स्वर्ग नहीं जाएंगे? मैंने कहा बाइबल कहती है नहीं जाएंगे।
हालेलुया। बाइबल तो जो कहती है कि सिर्फ यीशु मसीह के द्वारा ही उद्धार है, जो उसके पीछे चलेगा, उसको मानेगा, उसकी आज्ञा को मानेगा, वही स्वर्ग का अधिकारी। हालेलुया। बाकी चाहे जैसे मर्जी फोटो पर स्वर्गवासी लिखी जाओ, जैसे मर्जी बोली जाओ, कोई गारंटी नहीं है। पर बाइबल उसकी गारंटी लेती है, प्रभु यीशु मसीह उसकी गारंटी लेते हैं कि मैं उन्हें अनंत जीवन दूंगा जो मेरी आवाज को सुनते हैं, मेरे पीछे चलते हैं। और अनंत जीवन कहां पे है? स्वर्ग पे। तो फिर वो स्वर्गवासी कहलाएंगे। हालेलुया। अगर सिर्फ फोटो पे लिखना स्वर्गवासी हो गए तो फिर बाइबल झूठी है। हालेलुया। तो इसका मतलब जो वचन प्रभु ने बोले वो सच नहीं है, उनको नकारते हैं हम जब उन चीजों पे, क्योंकि बाइबल में लिखा कि जो दुनिया की कथा कहानियां उन पर ध्यान मत लगाओ, उन पर अपना मन मत लगाओ। जो परमेश्वर का वचन है हर रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर कर सच्चे यीशु मसीह की ओर बढ़ता है। हालेलुया। और जब हम बढ़ेंगे, चलेंगे, उसकी आवाज को सुनेंगे तो वो परमेश्वर हमें क्या देता है? अनंत जीवन देता है। अब इसको हम प्रैक्टिकल लाइफ खोलेंगे। दूसरा तिमोथियस, पिछली बार हमने पहला तिमोथियस पे मनन किया था, अब मैं दूसरा तिमोथियस को पढ़ रहा था, उससे आपके साथ साझी करेंगे जो प्रभु ने रेवलेशन दिया उसमें से। दूसरा तिमोथियस चैप्टर 1 वर्स 1। पहले तिमोथियस के बाद आता है दूसरा तिमोथी। दूसरा तिमोथियस चैप्टर 1 वर्स 1। दूजे तिमोथी का पहला चैप्टर होता, पहले तो पढ़ा कैसे, पर तिमोथी की बुक के विचों ही आज का वचन शेयर होएगा, पहले चैप्टर के विचों। दूसरा तिमोथियस चैप्टर 1 वर्स 1। अब प्रभु यीशु मसीह ने वो बात बोल दी जो उसने बोला कि मेरी भेड़ मेरी आवाज को सुनती है और मैं उसे अनंत जीवन देता हूं। अब यहां पे पौलुस क्या लिख रहा है? जो अपने स्पिरिचुअल सन तिमोथियस को एक लेटर लिख रहा है गाइड करने के लिए चर्च के बारे में। जो हमने पिछली बार पढ़ा था वो था कि कैसे एक चर्च के लड़कियों को कैसे रहना है, बंदों को कैसे रहना है चर्च में, कैसे दूसरों के सामने अपने प्रकाश को चमकाना है। और आज ये वचन क्या कहता है, मैं पढ़ूंगा इसको पहला और उसकी पहली आयत को पढ़ूंगा पहले। दूसरा तिमोथियस चैप्टर 1 वर्स 1 को, पौलुस की ओर से जो उस अनंत उस जीवन की प्रतिज्ञा के अनुसार जो मसीह यीशु में है, परमेश्वर की इच्छा से मसीह यीशु का प्रेरित है। हालेलुया। मैं इंग्लिश में इसको पढ़ूंगा फिर ट्रांसलेट करूंगा आपके लिए। पॉल एन अपोस्टल ऑफ क्राइस्ट जीसस बाय द विल ऑफ गॉड। हालेलुया। तो यहां पे पॉल क्या कहता है कि वो एक प्रेरित है। पॉल एन अपोस्टल ऑफ क्राइस्ट बाय द विल ऑफ गॉड अकॉर्डिंग टू द प्रॉमिस ऑफ लाइफ दैट इज इन क्राइस्ट जीसस। जो यीशु मसीह में, पौलुस कहता है कि मैं परमेश्वर का प्रेरित हूं, यानी कि उसके वचन का प्रचार करने वाला हूं, पर किसके द्वारा? परमेश्वर की इच्छा के द्वारा। मैं कोई वोटों से खड़ा नहीं हुआ, वो कहता है, या लोगों ने मुझे नहीं चुना, मैं परमेश्वर की इच्छा के द्वारा परमेश्वर का प्रेरित हूं। अकॉर्डिंग टू द प्रॉमिस ऑफ द लाइफ दैट इज इन क्राइस्ट जीसस। जो यीशु मसीह में अनंत जीवन की प्रतिज्ञा, उसके अनुसार प्रेरित हूं। मैं इसको डिटेल में बताऊंगा आपको क्यों वो कह रहा है। अब वो वैसे नहीं कह सकता कि हाँ मैं पास्टर है, मैं अपोस्टल है, मैं प्रभु की सेवा करता है, दैट्स इट, गाल खत्म। पर वो कहता है कि मैं एक प्रेरित हूं, प्रभु की इच्छा के द्वारा प्रेरित बना हूं। पर कैसा प्रेरित हूं? उस जीवन की प्रतिज्ञा के अनुसार जो मसीह यीशु में है। कहता है कि जो जीवन यीशु मसीह में है, जो धरती का जीवन नहीं है। इसका मतलब वो कह रहा है कि मेरा फोकस यहां पे नहीं है, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। लोग बढ़ रहे हैं, लोग आगे जा रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, ऐश मस्ती करें, वो बोल रहा है कि मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं प्रेरित, ऐसा प्रेरित हूं, ऐसा पास्टर हूं कि जो प्रभु की इच्छा के द्वारा बना और उस अनंत जीवन के अनुसार बना जो प्रभु ने मुझे देना है, जो प्रॉमिस परमेश्वर का है, जो उसका वादा है कि मैं तुझे अनंत जीवन दूंगा। वो कहता है कि मेरा फोकस उस अनदेखी हुई चीज के ऊपर है। वो देख नहीं सकता स्वर्ग का जीवन, उसने देखा नहीं है, पर वो बिलीव करता है, वो विश्वास करता है कि हाँ, इसके बाद एक जिंदगी है, एक जीवन है जो सदा के लिए। कल हमने वचन पढ़ा था कि हाँ, जो धरती की चीजें हैं वो तो मिट जाएंगी, पर जो अनदेखी चीजें हैं वो सदा तक स्थिर रहेंगी। अनदेखे घर, अनदेखी सड़कें, अनदेखे महल, अनदेखा परमेश्वर का सिंहासन, अनदेखा स्वर्ग,
वो सदा तक स्थिर रहेगा। तो इसीलिए पौलुस कहता है कि मेरा फोकस वहां पे लगा हुआ है। हालेलुया। इसलिए बाइबल में आप पढ़ते हैं कि पौलुस ने कोई चिंता नहीं की, अपने सेनापति होने के पद को इनकार कर दिया। वो एक कमांडर था सेना का, वहां से चला गया प्रभु की सेवा करने के लिए। वो कहता है मैंने शादी नहीं करवाई इसलिए कि मैं सुसमाचार में कहीं पीछे ना रहता हूं। हालेलुया। इतने बड़े स्टेप ले, क्योंकि वो कहता है कि मेरा दुनिया में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं सिर्फ और सिर्फ एक जो अनदेखा जीवन है जिसको मैं आज तो नहीं देख सकता, पर क्योंकि प्रभु ने वादा किया है वो अनंत जीवन मुझे मिलेगा, वो प्रॉमिस ऑफ लाइफ विच इज इन जीसस क्राइस्ट, जो यीशु मसीह में अनंत जीवन का वादा है, मैं उस पे अपना फोकस लगा के प्रभु की सेवा कर रहा हूं। इसीलिए आप देखते हैं सबसे ज्यादा सक्सेसफुल जो वचन का प्रचार करने वाला कौन हुआ? पौलुस हुआ। सबसे ज्यादा कलीसियाएं, चर्च किसने बनाई? पौलुस ने बनाई। सबसे ज्यादा लेटर्स उसने लिखे, लोगों को गाइड उसने किया, सबसे ज्यादा रेवलेशन उसको मिली। वो कहता है कि मुझे इतनी रेवलेशन प्रभु दे रहा है, इतना भेद मेरे ऊपर प्रकट कर रहा है कि कहीं मैं फूल ना जाऊं। कहता है इसीलिए मैं अपने आप को मारता कूटता और वश में रखता हूं। इतनी ज्यादा रेवलेशन उसको मिली। क्यों? क्योंकि उसका फोकस अनदेखी चीज, अनंत जीवन जो प्रभु यीशु मसीह में उसके ऊपर लगा था। हालेलुया। आज हम देखते हैं बेशक हम मसीह में आ जाएं, पास्टर बन जाए, बड़े प्रचारक बन जाए, पर कई बार ध्यान वहीं पे रहता है कि वो पास्टर के पास बड़ी गाड़ी है, मुझे भी चाहिए। और कई तो जेलों में भी चलेंगे इसी वजह से कि उस पास्टर के पास प्लेन है, मुझे भी लेना है। और गलत प्रोफेसियां, रॉन्ग कैरेक्टर, और जेल में अनंत जीवन से। हालेलुया। जो स्वर्ग में मिलना था अब कहां मिला? जेल में मिला। किसकी वजह से? लालच की वजह से। फोकस कहां पे लगाया? धरती की चीज के ऊपर, जो चीजें खत्म होने वाली है, नाश होने वाली है, अपना ध्यान उस चीज के ऊपर लगा दिया, ना कि उसके ऊपर जो प्रभु ने वादा किया है। क्या हमने पढ़ा वचन कि मेरी भेड़ मेरी आवाज को सुनती है, मेरे पीछे चलती है और मैं उसे अनंत जीवन देता हूं और कोई भी उसे मेरे हाथ से छीन नहीं सकता। कोई भी आपको प्रभु के हाथ से नहीं छीन सकता, उससे अलग नहीं कर सकता। शैतान की कोई औकात नहीं है, बंदों की कोई औकात नहीं है, जब तक आप खुद डिसीजन ना लें पाप करने का, जब तक आप खुद डिसीजन ना लें प्रभु से मुकर जाने का और वचन से मुकर जाने का, और खुद अपनी सीट को ठोकर ना मारें जो स्वर्ग में आपको मिलने वाली है। हालेलुया। तब तक आपको कोई नहीं हटा सकता जब तक आप खुद अपने पैर दूसरे रास्तों पर ना चलाएं। आपका डिसीजन, आपका माइंडसेट, आपका ध्यान ये डिफाइन करता है, ये इस चीज को लेके आता है आपके जीवन में कि आप कहां तक जाएंगे। इस चीज को रिप्रेजेंट करता है कि आपका जीवन कहां पे जा रहा है। हालेलुया। मैंने थोड़ा सा कल आपको शेयर किया था, मैं बहुत हैरान हूं, अभी भी शौक में उस चीज को जो मैंने सुना किसी एक चर्च के बारे में, एक पास्टर के बारे में। कल हम उसको डिस्कस तो नहीं कर सकते, पर बहुत हैरानी वाली चीज है कि क्रिश्चियनिटी कहां की ओर जा रही है, स्पेशली इन फॉरेन कंट्रीज में जहां पे बड़े प्रचारक नहीं है परमेश्वर के, कुछ लिमिटेड है कि हाँ सिर्फ खर्चा पानी भी चल रहा है और कुछ लोग भी आ रहे हैं चर्च में, डांस मस्ती भी हो रही है और बस सब कुछ ठीक है, लोग भी खुश हैं, प्रभु भी खुश है और हम भी खुश हैं क्योंकि टाइट खा रहे हैं, बस इसके ऊपर कुछ नहीं चाहिए। पर प्रभु कहता है कि तुम एक दिन ये खो दोगे ऐसे चलते चलते। हालेलुया। कि तुम्हारी जो स्वर्ग में तुम्हें वादा किया हुआ है, तुम वो वादे को खो सकते हो अगर तुम्हारा ध्यान उसकी ओर नहीं है, अगर तुम उसके अनुसार एक लड़ाई को नहीं लड़ते तो वो कहता है, इसीलिए पौलुस ने एक लाइन में देखो कितनी रेवलेशन है, वो कहता है कि पौलुस की ओर से जो लेटर लिख रहा है, मतलब मेरी ओर से ये लेटर है उस जीवन की प्रतिज्ञा के अनुसार जो यीशु मसीह में है, परमेश्वर की इच्छा से मसीह यीशु का प्रेरित है। हालेलुया। वो कहता है कि प्रभु की इच्छा के अनुसार मैं प्रेरित हूं, पर एक लाइन जो उसने ऐड कर दी वो हिलाने वाली है कि उस जीवन की प्रतिज्ञा के अनुसार मैं प्रेरित हूं जो प्रभु ने मुझसे वादा किया हुआ है, ना कि बस ऐਵੇਂ उठ के बन गया, ठीक है मेरी 2.5 घंटे प्रेयर हो गई और मैं पास्टर बनने लायक है। हालेलुया। मैं विश्वासी से ज्यादा प्रेयर करने लग गया हूं, मुझे बाइबल भी पढ़नी आ गई है, मैंने बाइबल स्टडी कर ली है, अब मेरी प्रेयर भी 3 घंटे 4 घंटे है, अब मैं पास्टर बन सकता हूं। वो कहता है ऐसे नहीं बना, मैं ध्यान करके उस प्रॉमिस को लेके अपने जीवन में उस पे ध्यान करके कि हाँ मैं यहां के बाद कहां जाने वाला हूं उसको माइंड में रखता हूं। इसीलिए कहता है
कि मैं उसका प्रेरित हूं, उस अनंत जीवन के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द प्रॉमिस ऑफ लाइफ दैट इज इन जीसस क्राइस्ट। प्रॉमिस ऑफ लाइफ, जो अनंत जीवन का वादा है, देखो कितना बड़ा वादा है परमेश्वर का, वो आपको बदलता है। मेरी खुद की लाइफ चेंज हुई है इन चीजों से, इन वादों से। ये चीजें, ये इंडिया से आए थे, डॉलर कमाएंगे, अमीर होंगे, यहाँ पे इंडिया में सब चीज, सब कुछ दिमाग से स्लिप आउट हो गया, निकल गया, प्रभु ने धो दिया उन चीजों को। हालेलुया। अभी फेसबुक पे फोटो भी अपलोड करने को दिल नहीं करता, कि शो ऑफ नहीं करना, कुछ भी नहीं, ये चीजें कुछ भी नहीं। क्या करेंगे पैसे कमा के, जब प्रभु का काम ही पीछे रह गया। कल रात मेरी स्पिरिचुअल फादर से बात हो रही थी, मीटिंग के बाद हम काफी लेट हो गए, और वो भी यही गाइड कर रहे थे। उनसे मुझे हर बार कुछ नया वर्ड मिलता है पास्टर संधू से, जैसे मैं बात करता हूँ, मेरी 1 महीने बाद, कई बार 1.5 महीने बाद बात होती है, क्योंकि वो बिजी है अपनी मिनिस्ट्री में, मिनिस्ट्री बड़ी है। वो मुझे जो वर्ड दे रहे थे अलग अलग मिनिस्ट्री के बारे में, हालेलुया। आप देखोगे कैसे ये मिनिस्ट्री बढ़ रही है, कैसे परमेश्वर का आत्मा काम कर रहा है। जो अगर हमारा ध्यान सिर्फ इस चीज के ऊपर नहीं है कि हम तो थोड़े से, हम क्या कर लेंगे, हम तो इंडियन है, ये फॉरेन कंट्री है, गोरों का देश है, नहीं, काम हमने नहीं करना, परमेश्वर की आत्मा ने करना है, हमने सिर्फ सरेंडर करना है। हालेलुया। अगर प्रभु यहां तक लेके आ सकता है तो वो आगे भी लेके जा सकता है, पर ये उस पर डिपेंड करता है कि हमारा फोकस कहां पर है। कहीं हम लालच में फंस के दूसरों की तरह वही काम तो नहीं करने लग जाते कि ठीक है फेक प्रोफेसियां करो जी, लोग हैरान होंगे, और लोग आएंगे, और टाइट बढ़ेगा। सब प्रभु ने लालच खत्म किया, पहले धोया, पहले उन चीजों से निकाला, फिर खड़ा किया परमेश्वर के, अब तू तैयार है। हालेलुया। तो इसीलिए पौलुस कहते हैं, हम इसके आगे वचन को पढ़ेंगे, पहला तीमुथियुस उसका 9 पढ़ेंगे हम, इसी चैप्टर का 9, दूसरा तीमुथियुस इसी का, दूसरा तीमुथियुस का पहले का 9 पढ़ेंगे, इसी चैप्टर जहां पे जो हमने 1 पढ़ा, अभी 9 को पढ़ेंगे। जिसने हमारा उद्धार किया और पवित्र बुलाहट से बुलाया, और यह हमारे कामों के अनुसार नहीं, पर उस उद्देश्य और उस अनुग्रह से के अनुसार है, जो मसीह यीशु में अनंत सनातन से हम पर हुआ है। हालेलुया। मैं इसको इंग्लिश में भी पढ़ूंगा, क्योंकि कुछ लोग ऑनलाइन देखते हैं, वो इंग्लिश में उनको जो वर्स है अच्छा समझ आता है। इसमें लिखा है कि जिसने हमारा उद्धार किया, हिंदी में, इंग्लिश में लिखा है who saved us and called us and to a holy calling, not because of our works but because of his own purpose and grace which is he gave us in Christ Jesus before the ages began। हालेलुया। मैं 10 को भी पढ़ूंगा आगे हिंदी में। पर अब हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के प्रकट होने के द्वारा प्रकाशित हुआ है। उसने मृत्यु का नाश किया और जीवन और अमरता का सुसमाचार के द्वारा प्रकाशमान कर दिया है। अब ये भी वचन वही हमें वादा याद दिलाता है, कहता है कि जिसने हमारा उद्धार किया, प्रभु यीशु मसीह, जिसने हमें सैल्वेशन दी, मुक्ति दी, किससे? पापों से, बुराइयों से, पवित्र बुलाहट से बुलाया, पर हमारे कामों के अनुसार नहीं, उस उद्देश्य के अनुसार, उस अनुग्रह के अनुसार जो मसीह यीशु में सनातन से हम पर हुआ है। अब इस वचन का मैं आपको बताता हूं, ये वर्ड क्या कहता है। वो कहता है कि मैं प्रेरित हूं, किसके द्वारा? यीशु मसीह के द्वारा, उस प्रतिज्ञा के द्वारा, उस वादे के द्वारा जो प्रभु ने मुझे अनंत जीवन का किया है। अब कहता है वो वादा आया कैसे? इसलिए नहीं कि हमने चंगे काम किए, इसलिए नहीं कि हमारे कर्म बहुत अच्छे थे, जितना कहते ना पंजाबी जी के चंगे कर्म करो ही नाल जाने। वो कहता है उनके द्वारा नहीं, नो 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 नो। वो कहता है कि चंगे कामों के द्वारा नहीं, या मेरे भले होने या सुंदर होने के कारण नहीं, इस कारण क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह, उसकी दया हमारे ऊपर हुई है, उसका प्लान हमारे ऊपर हुआ है। वो कहता है कि जिसने हमारा उद्धार किया, फर्स्ट पॉइंट, और पवित्र बुलाहट से बुलाया, यह हमारे कामों के अनुसार नहीं, पर उसके उद्देश्य के अनुसार, उसके पर्पस के अनुसार, और उस ग्रेस, उस अनुग्रह के अनुसार जो मसीह यीशु में सनातन से हम पर है। सनातन का मतलब है बिफोर द एजेस बिगिन, ਜਦੋਂ कुछ भी नहीं सीखा,
जब कुछ भी नहीं था तो परमेश्वर ने एक प्लानिंग कर ली थी कि इंसान एक दिन गिरेगा, यीशु मसीह को जाना पड़ेगा, कुर्बान होना पड़ेगा, फिर उसके द्वारा लोग स्वर्ग में आएंगे। हालेलुया। वो कहता है कि प्रभु ने हमें बुलाया, उद्धार किया, धोया, पर इसलिए नहीं कि हम अच्छे थे या हमारे काम अच्छे थे, पर इसलिए कि उसका खुद का एक पर्पस है उसके पीछे, कि मैं इन लोगों को अनंत जीवन दूं, मेरे लोग मेरी आवाज को सुने और मेरे पीछे पीछे चल के स्वर्ग में आए। वो कहता है इसलिए हुआ कि प्रभु का खुद का, इंग्लिश में लिखा है विच, मैं मिडिल से पढ़ूंगा, विच ही गेव अस इन क्राइस्ट जीसस बिफोर द एजेस बिगिन, कि जब कुछ भी नहीं था, तब कुछ शुरू होने से पहले, एजेस, जब समय का कोई भी टाइम, कुछ भी जीवन, कुछ भी नहीं था, तब ही परमेश्वर ने प्लानिंग कर ली थी। उस प्लानिंग के द्वारा आज प्रभु ने हमें ये अनंत जीवन दिया। उस प्लानिंग के द्वारा प्रभु ने हमें चुना। अगर हम सोचते हैं कि यार सानू तो साल पहले पता लगा यीशु मसीह का, 2 साल पहले पता लगा, अगर आज आप प्रभु के चर्च में, उसके भवन में बैठे हैं, उस पर विश्वास कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये प्लानिंग आपके लिए बहुत पहले हो चुकी थी। हालेलुया। ये प्लान आपके लिए बहुत पहले बन चुका था। पौलुस कितनी उम्र तक, अब आप देखो यीशु मसीह ने कब सेवा की? 30 साल की उम्र में। तो क्या वो तभी प्लान शुरू हुआ था उनकी लाइफ में, या तभी उनके ऊपर अनॉइंटिंग आई थी? पर बाइबल में लिखा कि वो जब कुछ भी नहीं था, तब परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह वहां पे मौजूद थे। जब इन द बिगिनिंग देयर वाज वर्ड, बाइबल में लिखा के बाद शुरू में कुछ भी नहीं था, सिर्फ वचन था, वचन परमेश्वर के संग था और वचन ही परमेश्वर था। वचन यानी कि यीशु मसीह। जब उस वचन को यूहन्ना 1 को आप पढ़ते हो, उसमें लिखा हुआ है कि बड़ा W है, वर्ड यानी कि यीशु मसीह। यीशु मसीह था शुरू में, और उसका वो खुद वहां पे स्वर्ग में मौजूद थे, प्रभु के, परमेश्वर के साथ, अपने पिता के साथ। तब शुरू में कुछ भी नहीं था, तो यीशु मसीह था, और तभी ये प्लानिंग हुई थी कि इंसान ऐसे बचाए जाएंगे। वो कहता है कि परमेश्वर ने अपने, मैं 10 को पढ़ूंगा, अब हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के प्रकट होने के द्वारा प्रकाशित हुआ है, जिसने मृत्यु का नाश किया और जीवन और अमरता का सुसमाचार के द्वारा प्रकाशन कर दिया। कहता है कि वो पहले था, पर अब क्यों हमें नजर आया? प्रकट अब हुआ, वो कहता है, पर हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के प्रकट होने के द्वारा प्रकाशित हुआ है। ये प्लानिंग, ये पर्पस, प्रभु की बुलाहट, प्रभु के काम, सब कुछ पहले से तय था। ये अनंत जीवन, स्वर्ग में कैसे जाना है, ये सब कुछ पहले से प्लान किया गया था। पर प्रकट कब हुआ? जब यीशु मसीह आया। हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के आने के द्वारा प्रकट हुआ, वो लिखता है। हालेलुया। वो कहता है कि मैं प्रेरित आज हूं, यीशु मसीह के द्वारा हूं, उसकी दया के द्वारा हूं। और किस लिए हूं? क्योंकि मुझे अनंत जीवन लेना है। मेरा फोकस वहां पे लगा हुआ है। और वो कैसे मुझे मिला? प्रभु की दया के द्वारा, उसकी प्लानिंग के द्वारा, उसके खुद के एक पर्पस के द्वारा, जिसके लिए उसने मुझे बुलाया है। और वो पर्पस आया कैसे लाइफ में? यीशु मसीह के द्वारा। हालेलुया। और आज आप होली कम्युनियन के संडे के दिन आप इस वचन को सुन रहे हो, इसका वो पर्पस कैसे पूरा हुआ? जब यीशु मसीह क्रॉस पर चढ़ाए गए और फिर अपनी जान दी, और उसके बाद क्या हुआ? सब रास्ते खुले इंसानी लोगों के लिए। हालेलुया। जो इंसान थे उनके लिए रास्ते खुले स्वर्ग में। बाइबल में लिखा कि जब उसने जान दी तो पर्दा जो उस भवन का था परमेश्वर के, वो बीच में से फट गया, 2 फाड़ हो गया। मीन टू से कि अभी कोई भी प्रभु की हजूरी में जा सकता है। किसके द्वारा? यीशु मसीह के द्वारा। हालेलुया। तो एक प्लानिंग जो उसने बनाई परमेश्वर ने, कि कैसे मेरे लोग मेरे पास आएंगे, किसके द्वारा आएंगे? यीशु मसीह के द्वारा आएंगे, उसके लहू के द्वारा, उसके लहू के बहाने के द्वारा। आज हम क्या गा रहे थे? यीशु मसीह के लहू के बारे में। हालेलुया। कि लहू हमें यहोवा से मिला देता है, लहू ही यहोवा से देता मिला। वो कैसे मिलाता है? परमेश्वर से, क्योंकि वो हमारे लिए बहाया गया। और उसने उस दीवार को, जो गुनाह, हम क्यों नहीं देख पाते परमेश्वर को? मैंने आपको पहले प्रीच किया था कि प्रभु हमें देख सकता है, हम नहीं देख सकते उसको, इसीलिए हम भूल जाते हैं। पर वो कहता है मैं ना भूलूंगा ना मैं त्यागूंगा। क्यों? क्योंकि वो देख सकता है। और इंसान की फितरत है, जिसे वो देखता नहीं, उसे भूल जाता है। हालेलुया। चाहे कोई भी हो,
उसे भूलना शुरू कर देता है। इसलिए परमेश्वर को इंसान आज भूल बैठा है कि वो है ही नहीं। बहुत से लोग कहते हैं, हालेलुया, बहुत से लोग कहते हैं कि परमेश्वर है ही नहीं, पर प्रभु है, परमेश्वर है, वो हमें देखता है, चाहे हम उसको भूल जाएं, पर वो कहता है कि मैं ना भूलूंगा ना मैं त्यागूंगा, सदा तेरे संग रहूंगा। तो परमेश्वर ने इसीलिए ये सारी प्लानिंग बनाई, अनंत जीवन की प्लानिंग। स्वर्ग में करोड़ों स्वर्गदूत है, पर परमेश्वर फिर भी हमारे ऊपर इंटरेस्टेड है कि ये मेरे लोग जो हैं, जिनके लिए मैंने इतना बड़ा मूल्य चुका दिया, अपने बेटे को कुर्बान कर दिया, इन लोगों का आना जरूरी है मेरे स्वर्ग में। इनके बिना, खाली एक सॉन्ग को मैं सुन रहा था कि बाग सुनना सुनना लग गया आत्मा, जदों दा हो गया बाग को बार में। हालेलुया। जो प्रभु ने बाग में आदम को बना के रखा था, तो प्रभु की ओर से किसी ने गाना गाया कि हाँ, ये बाग अब तेरे बिना सुना सुना लग रहा है कि तू लौट के आ। और कैसे आ सकता है? यीशु मसीह के द्वारा। हालेलुया। इसको आगे पढ़ेंगे वचन को, 1 का 12, 2 का 12 इसी का, नहीं, दूसरा तिमोथियस 1 का ही 12 पढ़ेंगे हम। इस कारण इन दुखों में, चैप्टर 1 वर्स 12, इस कारण मैं इन दुखों को भी उठाता हूं पर लजाता नहीं, क्योंकि मैं उसे जिस पर मैंने विश्वास किया जानता हूं, और मुझे निश्चय है कि वे मेरी धरोहर की उस दिन तक रखवाली कर सकता है। अब वो कहता है कि मैं प्रेरित हूं, मैं इंग्लिश में भी पढ़ूंगा, which is why I suffer, I do, but I am not ashamed, for I know whom I have believed। वो कहता है कि मैंने किस पर विश्वास किया मैं जानता हूं। और लास्ट लाइन में कहता है, और मुझे निश्चय, यानी कि मुझे विश्वास है, यकीन है कि वह मेरी धरोहर, यानी कि जो कुछ मुझ में उसने देखा है, जो इंटरेस्ट किया है, जो आत्मा है मेरे अंदर, उसकी उस दिन तक रखवाली करेगा। वो कहता है कि मैं प्रभु का प्रेरित हूं, उसका प्रचार करता हूं, उसके पीछे चलता हूं, दुख भी उठाता हूं, सारी बुराइयां सहता हूं, लोगों की बातें सहता हूं, तरह तरह की, लोग मुझे मारते हैं, बुरा भला कहते हैं, पर मैं आगे बढ़ता जाता हूं। क्यों? वो कहता है क्योंकि वो कहता है मुझे विश्वास है कि प्रभु यीशु मसीह उस दिन तक मुझे संभाल के रखेगा जब वो मुझे लेने आएगा। अब क्यों संभाल के रखेगा? क्योंकि वो उसकी आवाज को सुन के चल रहा है। मेरी भेड़ मेरी आवाज को सुनती है और मेरे पीछे चलती है, और कोई उसे मेरे हाथ से छीन नहीं सकता, क्योंकि मैं उसे अनंत जीवन दूंगा, प्रभु कहता है। तो अनंत जीवन, प्रॉमिस ऑफ जो लाइफ विद जीसस है, यीशु मसीह के साथ जीवन का जो वादा है, वो ऐसे पूरा होता है कि जब आप उसकी आवाज को सुन के चलते हैं। जैसे पौलुस कहता है, मैं दुखों में, क्लेशों में, हर हाल में मैं खुश रहता हूं। क्यों? क्योंकि मुझे पता है मैंने किसके ऊपर विश्वास किया। मुझे पता है कि वो ही मुझे संभाल के रखेगा अंत तक, उस दिन तक जब प्रभु मुझे लेने आएगा, उस दिन तक वो मुझे संभाल के रखा। और वो कहता है मैं शर्मिंदा नहीं, कहता है कि इस कारण मैं इन दुखों को भी उठाता हूं पर लजाता नहीं, यानी कि मैं शर्म नहीं मानता, क्योंकि मैं उसे जिस पर मैंने विश्वास किया जानता हूं, और मुझे निश्चय है, यानी कि यकीन है कि वह मेरी धरोहर को उस दिन तक संभाल के रखेगा। हालेलुया। तो वो अपनी स्टोरी बता रहे हैं कि जैसे मैं चला, आप मेरी सक्सेस को देखते हो कि मैंने इतने चर्च बना लिए, मेरी इतनी ब्रांचेज है, सब कुछ है। वो कहता है ऐसे बातों से नहीं हुआ, क्योंकि मैं बातों वाला प्रेरित नहीं हूं, मैं फेक पास्टर नहीं हूं, मैं दुनिया की चीजों में ख्याल नहीं रखता। मेरा फोकस अनंत जीवन पर है जो यीशु मसीह में है, और वही मुझे संभालने वाला है। चाहे आज मुझे क्लेश मिल रहे हैं, चाहे आज मुझे दुख मिल रहे हैं, मैं सबको सह रहा हूं। क्यों? क्योंकि मुझे पता है एक दिन बड़ी महिमा प्रकट होगी, एक दिन मैं अनंत जीवन को प्राप्त करूंगा। हालेलुया। एक लास्ट वचन को हम पढ़ेंगे, उसके बाद फिनिश करेंगे। 1 तिमोथियस 6 उसका 7, इसके पीछे आएंगे। 1 तिमोथियस 6 का 7, इसके एक चैप्टर पीछे आ जाइए बस। सात से लेके हम पढ़ेंगे 12 तक। 7 में लिखा है, क्योंकि ना हम जगत में कुछ लाए हैं और ना कुछ ले जा सकते हैं।
यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए, पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं। यानी कि लालच दे विच फंस जाते हैं। जो मनुष्य जेड़े बंदे जो मनुष्यों को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबा देती है, क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। ये वचन आपको ध्यान से सुनना है, क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटककर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों में शल्ली कर लिया। यानी कि अलग अलग तरह के दुखों में वो पड़ चुके हैं। किसके द्वारा? लालच के द्वारा। पर 11 में वो क्या कहता है? पर हे परमेश्वर के जन, तू इन बातों से भाग और धर्म, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछा कर। विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन को धर ले जिसके लिए तू बुलाया गया और बहुत से गवाहों से के सामने अच्छा अंगीकार किया। मैं 12 को दोबारा पढ़ूंगा। विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन को धर ले जिसके लिए तू बुलाया गया और बहुत से गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार किया था। इंग्लिश में लिखा, फाइट द गुड फाइट ऑफ द फेथ, टेक होल्ड ऑफ एटर्नल लाइफ। तो यहां पे वचन आपको क्या कहता है कि बहुत से लोग रुपए के लालच में, दुनिया के लालच में, पहले क्या लिखा साथ में कि ना तो हम कुछ लेके आए हैं ना कुछ लेके जाना है। हालेलुया। ना हम दुनिया में कुछ लेके आए ना लेके जाना है। यदि हमारे पास खाने के लिए, पहनने के लिए, रहने के लिए घर है, अनफ चीजें हैं, तो हमें उसमें संतोष करना चाहिए, क्योंकि पैसे का लालच सब बुराइयों की जड़ है। हालेलुया। ये बाइबल कहती है कि पैसे का लोभ सब बुराइयों की जड़ है। इसीलिए हे परमेश्वर के जन, तू इन बातों से भाग। वो कहता है कि जो बातें मैं बता रहा हूं, लिख रहा हूं, ये तुझे डुबो सकती हैं, क्योंकि बहुत से लोग डूब चुके हैं। इसीलिए तू भाग इन चीजों से और उस अनंत जीवन को धर ले, यानी कि कैप्चर कर ले, ग्रैब कर ले उस चीज को जो तेरे हाथ से निकल सकती है। हालेलुया। तो वो क्यों कह रहा है पकड़ने के लिए उस चीज को? इसका मतलब वो खो सकते हैं। बैप्टिज्म का मतलब नहीं कि आप जीत चुके हैं। बैप्टिज्म का मतलब कि आप लड़ाई में एंटर कर चुके हैं। हालेलुया। बपतिस्मे का मतलब कि आप लड़ाई में एंट्री हो चुकी है आपकी, आपको हथियार दे दिए गए हैं, अब आपने लड़ना है। वो कहता है कि विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन को धर ले। यानी कि स्वर्ग में जाने की जो तेरी फाइट है उसको हर रोज लड़ता जा। फिर एक टाइम आएगा, एक दिन आएगा जब तू स्वर्ग में एंटर हो पाएगा। सिर्फ बातों के द्वारा नहीं, लड़ने के द्वारा, फाइट के द्वारा। और किस चीज से लड़ना? सबसे ज्यादा अपने आप से, अपनी इच्छाओं से। क्योंकि उसने क्या बताया? पैसे का लालच किसके को कौन देता है आपको? कोई पड़ोसी तो नहीं देके जाता, आपके खुद के मन में आता है। आपका खुद का दिमाग कहता है और कमाओ, अभी भी कम है, एक घर कम है दूसरा ले ले। हालेलुया। 2 भी कम है, 35 हो जाए फिर भी कम है। हालेलुया। मैं बहुत से लोगों को जानता हूं जिनके 20-20 घर हैं और उनके खुद के बहू बेटे उनके साथ नहीं रहते। अब आप सोचो अगर एक घर होता तो सभी वहीं रहते, अब 35 है, वो कहीं भी जाके रह लेंगे। और वो खुद रोटियां बना रहे हैं बुजुर्गी की हालत में, खुद काम भी करते हैं, रोटी भी बनाते हैं, दुख भी सहते हैं। क्यों? बेटा बहू साथ नहीं रहते, हमने उस बंगले में रहना है जो वहां पे है या उस बीच पे है। हालेलुया। तो पैसे का लालच क्या करता है? डुबो देता है हमको। ना हम कुछ लेके आए ना लेके जाना है। और लेके जाना है तो वो क्या है? वो सिर्फ अनंत जीवन है। अगर हम कुछ रख सकते हैं तो वो सिर्फ ये है कि जब पंजाबी से कहते हैं चंगे काम ना जाने, वो भी नहीं जाने आपके साथ, वो भी धरती उसके अनुसार आपको प्रतिफल जरूर मिलेगा, पर साथ कुछ नहीं जाना। सिर्फ आपकी आत्मा जो खाली है वहां जाएगी और वही स्वर्ग में प्रभु के साथ। हालेलुया। तो हमें क्या करना है? फाइट को लड़ना है। आप सोचो एक बंदा, मेरी खुद की भी ऐसी स्टोरी है कुछ। एक बंदा अगर वो इंडिया में, उसको एक प्रॉमिस कर दिया जाए कि तू फॉरेन जाने वाला है
और वो स्टडी कर रहा है, उसका ध्यान नहीं होगा वहां पे। वो कहता मैंने तो एक दिन चले जाना फॉर मेरा की फायदा, तो ये कोर्स कर ले, ये कर ले, वो कर ले, उसका फोकस नहीं लगेगा। वो सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठेगा, ना वहां पे उसका मन लगेगा ना दोस्ती। एक यंग बंदे को अगर वादा कर दो कि हाँ 2 साल बाद तू जा रहा है, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ, मैं बैचलर डिग्री कर रहा था और मैंने फर्स्ट ईयर किया, सेकंड ईयर के एग्जाम नहीं दिए क्योंकि मेरा आइल्स क्लियर हो गया था। मैंने कहा उनकी फायदा, इतना जाके जीरो ही हो जानी है। हालेलुया। तो इसी तरह अगर हम दुनिया की चीज पाने के लिए, दूसरी कंट्री में रेजिडेंसी पाने के लिए अपनी कंट्री की चीजों को त्याग सकते हैं, उनसे फोकस हटा सकते हैं, तो देखो स्वर्ग पाने के लिए हमें कितना जरूरी है करना। तो क्या हम स्वर्ग में जाने के लिए दुनिया की चीजों से ध्यान नहीं हटा सकते? अब हम एक कंट्री के लिए कि हाँ वहां पे अच्छी लाइफ है, सड़कें अच्छी हैं, रूल्स हैं, डॉलर्स हैं, ये सब कुछ है, अच्छी लाइफ जी सकते हैं, इसीलिए हम अपना ध्यान कि नहीं इंडिया में तो गरीबी है, ये है, वो है, हम अपना ध्यान वहां से हटा के सब कुछ इनकार करके यहाँ पे आ जाते हैं। तो इसी तरह से प्रभु कहता है कि दुनिया की चीजों पर ध्यान मत लगाओ, ये चीजें व्यर्थ हैं, ये नाश होने वाली हैं। अपना ध्यान कहां पे लगाओ? अनदेखी चीजों पर। पौलुस कहता है कि मैं यीशु मसीह के द्वारा प्रेरित हूं, उसकी इच्छा के द्वारा खड़ा किया गया हूं, और मैं काम कैसे करता हूं? उस अनंत जीवन के अकॉर्डिंग, उस प्रॉमिस के अकॉर्डिंग जो प्रभु ने मुझसे वादा किया है, मैं उसको ध्यान में रखते हुए चलता हूं। इसीलिए मैं क्लेशों में भी स्थिर रहता हूं, मैं दुखों में भी स्थिर रहता हूं, मैं बीमारियों में भी स्थिर रहता हूं, चाहे लोग मेरे विरोध में उठे तभी मैं स्थिर रहता हूं, मैं जेल में भी चला जाऊं तभी मैं प्रचार करता हूं। क्यों? क्योंकि मेरा ध्यान सिर्फ वहां पर है। मुझे पता है ये दुनिया की चीजें भी टेम्परेरी हैं, दुख भी टेम्परेरी है, क्लेश भी टेम्परेरी है, मेरे रिश्तेदार सब कुछ टेम्परेरी है। अगर परमानेंट है तो सिर्फ अनंत जीवन है, सिर्फ परमेश्वर में जो जीवन है, जो प्रॉमिस है प्रभु का, वही पक्का है, परमानेंट है। हालेलुया। तो ये हमें डिसाइड करना है कि हमें किस ओर जाना है। जितने ऑनलाइन है आप, मेरा विश्वास है आज हम थोड़े लेट है, इटली वालों के टाइम ज्यादा हो गया, पर प्रभु आपको ब्लेस करे इस वचन के द्वारा। मेरा बिलीव है कि आप जरूर एक अच्छी लड़ाई को लड़ेंगे, एक फाइट में चलेंगे, क्योंकि बंदा अक जाता है कि नहीं यार रोज ही प्रेयर करिए। प्रेयर आपकी खुराक है, जैसे रोटी रोज खाते हैं, प्रार्थना आपका हिस्सा होना चाहिए। हालेलुया। फिर एक टाइम आएगा आप रह नहीं पाएंगे, आपको अधूरा लगेगा, यार आज प्रेयर नहीं की थी। आपको खुद आपका मन, आपकी आत्मा अंदर से पुश करेगी कि चल प्रेयर रूम में, आज प्रेयर नहीं की। अगर आप कम भी कर देंगे तभी आपको रहेगा नहीं यार मैं भूखा रह गया हूं। जैसे अगर आपको 3 रोटियां खाते हैं, अगर आधी खा लेंगे तो आप सेटिस्फाई नहीं होते कि नहीं और चाहिए। इसी तरह जब प्रेयर अगर 3 घंटे आप करने के रेगुलर आदि बन गए, 4 घंटे 3 घंटे, तो आप रह नहीं पाएंगे। आधा घंटा करके आपकी सेटिस्फेक्शन नहीं होगी। हालेलुया। मैं अक्सर कहता हूं कि 1 घंटे में तो बंदा गर्मी होता है, और अगर 15 मिनट में आमीन बोल दिया तो फिर हवा में रह गया। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। सब जन खड़े हुए प्रभु की हजूरी में उसका थैंक्स करें आज के वचन के लिए। इतने ऑनलाइन है, प्रभु की प्रेजेंस में अपनी आंखों को बंद करें, अपने हाथों को उठाइए और प्रभु का धन्यवाद करें कि पिता आज के वचन के लिए तेरा थैंक्स करते हैं। पिता हम अपना ध्यान तेरी ओर लगाते हैं मेरे समर्थी पिता। सब जन प्रभु के सामने प्रार्थना में चले, उसका थैंक्स करें, उसका धन्यवाद करें पहले वचन के लिए जो आज प्रभु ने हमें दिया है। थैंक यू फादर। पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे पिता। यस लॉर्ड आज के वचन के लिए तेरा थैंक्स करते हैं मेरे पिता परमेश्वर, जो तू अपनी आत्मा के द्वारा सानू सिखाया मेरे प्रभु जी। तेरा वचन कहते हैं कि जो कोई वचन आत्मा के द्वारा आता है वो प्रभावशाली होता है मेरे पिता। ਅਸੀਂ विश्वास करते हैं पिता, ये वचन साडे जीवन दे विच एक नवे इफेक्ट नूं, नवे प्रभाव नूं लेके आया पिता। साडा दिलो दिमाग, साडा फोकस ਅਸੀਂ तेरे वाल लगाउने आ मेरे परमेश्वर पिता, ताकि तेरी मर्जी नूं पूरी कर सकीए मेरे पिता परमेश्वर। ਅਸੀਂ एक योग लड़ाई नूं लड़ सकीए मेरे पिता, जिस दे लई तू सानू बुलाया। बाइबल दे विच लिखिया कि उन्हें साडा उद्धार कीता, यानी कि सानू पापां तो छुड़ाया, बीमारियां तो आजाद कीता, बुरे कामां तो सानू आजाद कीता, और सानू बुलाया एक पवित्र बुलाहट दे अनुसार, एक होली कॉलिंग दे विच परमेश्वर ने सानू बुलाया। और होली कॉलिंग की है, पवित्र बुलाहट की है कि असीं प्रभु दे पीछे चलदे जाइए और ओदा नाम उच्चा करते जाइए, ओदा सुसमाचार प्रचार करते जाइए, उन्हां रूहां नूं बचा सकीए जो नाश हो रही, जो लोग
ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੰਧਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਦੂ ਟੂਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਜਾਈਏ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਬਾਰੇ ਦੱਸੀਏ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਕਾਲਿੰਗ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰ ਬੁਲਾਹਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਉਦਾਂ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ मैं ਉਹਨੂੰ अनंत जीवन दवांगा, मैं उसे अनंत जीवन दूंगा। प्रभु कहता है मैं सदा के लिए जो लाइफ है जो कभी खत्म नहीं होगी। हालेलुया। बाइबल में दो चीजों के बारे में बात की गई है, सदा की मौत और सदा की जिंदगी। सदा की मौत यानी कि वो बंदा मरना, मौत यानी कि वो मौत होगी पर बंदा मरेगा नहीं। हालेलुया। वो तड़पता रहेगा सदा के लिए। और सदा का जीवन वो है कि आप एक शांति में, जहां पे ना दुख होंगे, ना क्लेश होंगे, ना रात होगी, सिर्फ दिन उजाला ही उजाला होगा और प्रभु और आप सामने होंगे। हालेलुया। आप परमेश्वर के सिंहासन के सामने विराजमान होंगे, सदा प्रभु की महिमा करते जाएंगे। वो अनंत जीवन की बात आज परमेश्वर कर रहा है कि जहां पे मैं हूं, जहां पे मैं तुम्हें लेके जाना चाहता हूं,